दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में आने वाली वैकेंसी जो कि कार्यालय परिचारी का होने वाला है 2025 का, यह सबसे बड़ा वैकेंसी होगा। यह अप्लाई अभी नहीं हो रहा है लेकिन जल्द होने वाला है। इसके लिए आपको तैयार होना है, जिसमें आपका 50,000 सीट आने वाला है। इस बार बेरोजगारी दूर होगा और सबका नौकरी लगेगा, क्योंकि यहां पे मात्र 10th पास रखा गया योग्यता, यानी क्वालिफिकेशन आपका मात्र 10th पास होगा। अगर आप 10th पास कर चुके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन से, तो आप लोग इसको भर सकते हैं और ये वैकेंसी काफी आसान होगा, एकदम आसानी से मिलेगा। मतलब ना दौड़ ना भाग ना ऊंची कूद रनिंग वगैरह कुछ नहीं, बस रिटर्न के आधार पर आपको नौकरी दे दिया जाएगा। और इसमें सैलरी लगभग बता दें आपको 30,000 रुपए का महीना आप लोग कमाएंगे। और यहां पे सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑल मेल फीमेल, इंडिया से भी कहीं से भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में सभी चीज हम लोग जानते हैं और सभी डिटेल्स हम लोग जानते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑफिस अटेंडेंट यानी कि कार्यालय परिचारी भर्ती 2025। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भर्ती तो आ चुका है, तो आपका जो भर्ती आया हुआ है वो बीएसएससी कार्यालय परिचारी है और ये अलग भर्ती आपका होने वाला है, लेकिन समान पोस्ट होगा जो कि अलग अलग विभाग में निकाला जाएगा। इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। और वो बीएसएससी कार्यालय परिचारी जो वैकेंसी आया हुआ 3,3500 पद पे, उसके लिए तो हम पूरा डिटेल आपको बता ही दिए क्या कैसे करना है। और सेम वैकेंसी है, सेम प्रोसेस है और सेम पद भी आपके लिए आने वाला है। लेकिन कितना आप देख सकते हैं, 50,000 लगभग पद। बिहार ग्रुप डी वैकेंसी होगा, इसको कार्यालय परिचारी बोलेंगे। इसके लिए क्या सभी डिटेल होगा, ये सभी चीज हम जानने वाले हैं। आवेदन क्या होगा आपका, कितना रुपया लगने वाला है, कैसे लगने वाला है, सभी चीज हम बताने वाले हैं। और आपको इस चीज को इसलिए समझना है क्योंकि इस बार कम से कम आप ग्रुप डी लेवल का यानी कि 10th पास है, तो आपको ये जॉब निकालना ही चाहिए, बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए आप लोग को सबसे पहले लाइक तो कर ही देना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि आप लोग नए होंगे तो आपके पास वीडियो पहुंचेगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी हम बहुत सारा अपडेट देते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी डिटेल को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। और अगर आप इस आने वाली वैकेंसियों को भरना चाहते हैं तो पढ़ाई आपको अलग नहीं करना है। इस ग्रुप डी को भी आप लोग डाले होंगे, बीएसएससी का परिचारी जो निकला हुआ है, सेम पढ़ाई आप लोग को करना है। कितना ज्यादा फायदा होगा, यानी कि सेम पढ़ाई करके आप 10th लेवल का जो भी वैकेंसी निकलने वाला है अभी परिचारी का, और अलग अलग प्रकार का पद आपको लगभग 50,000 निकलेगा। उसके लिए अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं, तैयारी शुरू करना चाहते हैं, ऐसा तैयारी जो कि आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी में भी काम आ जाए और वो जो पद आने वाला लगभग 50,000 उसमें भी काम आ जाए, तो सेम बैच अभी चल रहा है, इसको ज्वाइन कर लीजिए लगातार। यानी कि ये बैच अभी शुरू नहीं हुआ, आप लोग के लिए बहुत मजा आने वाला है। इसमें पढ़ाई बेहतरीन ढंग से होगा। 399 रुपए का मात्र फी रखा गया, आप सभी लोग आराम से सबसे सस्ते में पढ़ सकते हैं और इसमें आराम से आप जॉब भी कर पाएंगे। सेम सिलेबस होगा, सब कुछ समान होगा, बस पद अलग अलग होगा जिसको आप लोग अप्लाई करेंगे। तो जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए आप शिक्षा पद का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। या कोई दिक्कत हो रहा है समझने में तो ये आपका नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी आप एडमिशन के बारे में जान सकते हैं या पूछ सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं। तो नंबर पे जरूर कॉल करके आप जानकारी लीजिए, इंक्वायरी नंबर है, या शिक्षा पद का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच में आप एडमिशन भी ले लीजिए। अगर पढ़ना है, इस बार परिचारी बन जाना है, तब ये चीज आपको कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि हम आपको शुरू से लेकर के अंत तक आपका साथ देते हैं। इसलिए आपको ये चीज सभी चीज समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो लगातार खुशखबरी आप लोग के सामने आ रहा है, मतलब वैकेंसी का पूरा बौछार लगा हुआ है। लेकिन आप लोग किस वैकेंसियों को भरना चाहते हैं और 2025 में कौन सा जॉब लेना चाहते हैं, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है और आपकी तैयारी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना तैयार हैं। ये वैकेंसी बहुत आसान होने वाला है। एक तो निकाल दिया गया बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, लगभग 3700 कुछ पद आपके सामने आ चुका है, जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से बता दें कि और भी कार्यालय परिचारी का मतलब होता है ग्रुप डी यानी कि चपरासी का पद। और आपको हम समझाना चाहते हैं कि चपरासी का सिर्फ बीएसएससी में ही खाली नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे कि आपका बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, आपका बीएसएससी हो गया, बिहार ग्रुप डी हो गया। ये सभी में बिहार ग्रुप डी यानी कि चपरासी का पद खाली होते रहता है और इसको भरा जाना समय समय पर जरूरी होता है। इसी प्रकार से आपको हम तैयार करना चाहते हैं कि अगर आप 2025 में बनना चाहते हैं बिहार कार्यालय परिचारी, तो आप लोग को यहां पे थोड़ा सा मेहनत करना है, सभी चीज को समझना है और यहां पे अपने ऊपर काम करना है। यानी कि सिलेबस इसका इतना आसान दिया गया है जो कि आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम जानते हैं कि यहां पे क्या कहा गया है। तो बिहार कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025। अब आप पूछिएगा इसका नोटिस कैसे आपको मिला, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहां पे चुनाव आपका नजदीक है और सभी वैकेंसियों को निकालने का ऑर्डर मिल चुका है। चुनाव में सरकार को यह दिखावा करना है कि हम बहुत सारा वैकेंसी दे पाए। और अलग बात है कि वैकेंसी को जल्दी भरना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक समय पर तो वो भरा जाएगा।
और उसी को सिलेक्शन मिलेगा जो इस फॉर्म को भरेंगे, उसी को ना। तो ये फॉर्म अभी नहीं आया है, बीएसएससी वाला, बीएसएससी कार्यालय परिचारी वाला फॉर्म अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये फॉर्म अभी नहीं आया है, आने वाला है। लेकिन जो आने वाला है उसी का तो तैयारी आपको जल्दी से करना चाहिए कि अगर आ जाए तो हम उसको निकालेंगे। और आपको बता दें कि ये बात सभी को पता नहीं होगा, और आपको इसलिए पता है क्योंकि आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके सामने हमेशा ऑथेंटिक चीज लेकर के आता है और आपको हमेशा सतर्क भी करता है। आपको हम बता रहे थे कि वैकेंसी आने वाला है परिचारी का, देखिए बीएसएससी ग्रुप डी का वैकेंसी आपके सामने आ गया, और अभी बता रहे हैं कि और भी वैकेंसियां, और कैसे आना है। अब आपको लग रहा हो कि 50,000 वैकेंसी निकलना नामुमकिन है, तो आपको हम बता दें कि इस 50,000 में से वैकेंसी निकलते रहता है। जैसे कि अभी 3700 कुछ पद आ गया ना आपका, बीएसएससी कार्यालय परिचारी का आ चुका है, तो उसमें इतना घटा दीजिए, मतलब अब 47,000 बचा, और इसी में से इसी प्रकार से कभी 15,000 करके, कभी 5,000 करके, है ना, कभी 8,000 करके वैकेंसी निकाला जाएगा, और इस प्रकार से ये पूरा पद को भरा जाएगा, आपको बता दें। और ये सभी पद आपका बिहार कार्यालय परिचारी ग्रुप डी का ही होगा, और ये चीज सभी लोग नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि एक बार में 50,000 वैकेंसी आएगा, तो एक बार में नहीं आएगा, लेकिन अनेक बार अलग अलग विभाग से निकाला जाएगा, जिसका फायदा आपको उठाना है। और फायदा कैसे उठाना है, यानी कि आपको हम हमेशा बोलते हैं कि सिलेबस इसका समान होगा, मतलब इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो एकदम आसान सेम होते हैं, और जो इसमें पूछा गया है ना बीएसएससी कार्यालय परिचारी वाला में, सेम इसमें भी रहेगा। यानी कि कार्यालय परिचारी यानी ग्रुप डी कहिए, कार्यालय परिचारी कहिए, या चपरासी इसको कहिए, आप सबका सिलेबस लगभग समान ही होगा। इसीलिए अगर आप एक बार तैयारी कर लेंगे तो आपका ये जॉब निकल जाएगा, किसी ना किसी विभाग में आप कार्यरत होंगे, यानी कि जॉब कर रहे होंगे। और आपको यह भी बता दें कि ये एक सरकारी नौकरी होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक सरकारी नौकरी 2025 का होने वाला है। अब इसके बारे में बात कर लें कि क्या है, अब समझिएगा आगे। इतना आप लोग को हम क्लियरिफिकेशन इसलिए दिए क्योंकि ये जरूरी होता है, और ये चुनाव जो नजदीक है ये बहुत बड़ा फैक्टर आप लोग के सामने, इसका फायदा जो लोग नहीं उठाएंगे, फिर ये मौका आपको 5 साल के बाद मिलने वाला है, तो फायदा उठाना जरूरी है चुनाव का। इस चुनाव से पहले ही वैकेंसी दिया जाएगा, ये वैकेंसी आपका चुनाव से पहले आने वाला है। लेकिन हां, हमेशा हम देखे हैं, देखिए हमारा अनुभव बहुत दिन का रहा है, हमेशा देखें सिलेक्शन उसी का हुआ जो पहले से पढ़ाई कर रहा होता है। एडमिट कार्ड आने के बाद, फॉर्म आने के बाद जो शुरू करता है पढ़ाई, उसका दिक्कत होता है, पहले से पढ़ना जरूरी होता है। अब इसमें कार्यालय परिचारी में राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण होना, मतलब 10th पास होना आपका जरूरी होगा। आप चाहे बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड, कहीं से भी भर सकते हैं, या सीबीएसई से हैं, कहीं से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ये चीज हो गया। और वेतनमान इसका जो होगा वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार 18,000 से 56,000। हम आपको बताएं कि शुरुआती वेतन कम से कम आपको 30,000 30K का मिलने वाला है, ये याद रखिएगा। कार्यालय परिचारी में 2-3 हजार ऊपर नीचे हो सकता है, वो आयोग पर भी डिपेंड करता है किस आयोग में आप कार्यरत हैं। जैसे कि अभी बीएसएससी कार्यालय वाला जो निकला है, इसमें 53 अलग अलग विभाग में जॉब निकला हुआ है, लेकिन बहुत कम निकाला गया। और आपको बता दें यही सेम विभाग में और बढ़ा करके वैकेंसी दिया जाएगा, ताकि सरकार को यह लगेगा ना कि हम बहुत ज्यादा वैकेंसी दे रहे हैं। सेम वैकेंसी को निकाल सकता था और ज्यादा, अभी जो 3700 पद निकाला है, इसको 4700 5700 6700 करने में क्या दिक्कत था। इसको पद खाली है, ये सूचना बहुत दिन से जारी है, पद खाली लेकिन नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि फिर से वैकेंसी निकाल देगा आप लोग के लिए, 4,000 5,000 10,000 निकाल देगा, और फिर आप लोग को अप्लाई करने के लिए बोलेगा। तो वैकेंसियां तो आएगी और आ रही है, लेकिन आप कितना सतर्क हैं, कितना तैयार हैं। और ये सभी चीज आपको हम इसलिए समझाते हैं क्योंकि आप लोग हमसे दिल से जुड़े हुए होते हैं, तो समझ जाएंगे जितना जल्दी। और जॉब लगते आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोग नए हैं, बहुत सारे लोगों का जॉब लगते आ रहा है, बस अब आप लोग का नंबर है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। और सतर्क हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, रील्स नहीं देख रहे हैं, अदर वीडियोज कॉमेडी यहाँ पे फिल्म नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ पे अपने काम का, अपने भविष्य का चीज देख रहे हैं, तो आप लोग जरूर सफल होंगे। बस इंतजार करिएगा, सफलता आपके नजदीक आएगी और आप आगे बढ़ेंगे, फिर एक नए लोग यहाँ पे आएंगे। तो ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। इसी के लिए आपको बोलते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी होता है आपके सफलता के लिए भी, और हमारे अच्छे मतलब यहाँ पे अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाए, आपको सतर्क तैयार कर पाए, इसके लिए भी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें एज क्या मांगा जाएगा। आपका जो एज इसमें रहने वाला है सेम 18-37, मतलब बोले ना सेम प्रोसेस ही रहेगा जैसा उसका है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, सेम रहेगा, बस पद आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और हो सकता है विभाग भी आपका सेम होगा, जितना निकला है वैकेंसी उससे ज्यादा या कम निकल सकता है, ठीक है। 18-37 साल आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का रहेगा, है ना, उसका जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल का रहेगा 18 से 40 साल रहेगा इसमें भी। और जनरल यहाँ बीसी का आपका 18 से 40 साल रहेगा, 18 से 42 साल तक आपका एससी एसटी वालों का रहेगा। तो ये एज तो आप लोग को पता ही होगा पहले से भी। आवेदन शुल्क देखिए, इसको आपको हम इसलिए लगाए क्योंकि आवेदन शुल्क आप लोग को लग रहा होगा यहाँ 400 रुपया लिया जाएगा, 100 रुपया लिया जाएगा अलग अलग लोगों से, नहीं, इसका भी आवेदन शुल्क 400 नहीं, और यहाँ पे किसी से सबसे 100 रुपया लिया जाएगा। आप जनरल है, ओबीसी एससी एसटी हैं, सबसे 100 रुपया लिया जाएगा। और अगर बायोमेट्रिक अच्छे से नहीं करवा पाए तो आप लोग का 200 रुपया यहाँ पे लिया जाएगा, 100 रुपया फाइन है, ठीक है। बायोमेट्रिक मतलब आधार कार्ड नहीं होगा, तो ऐसे सबको 100 रुपया लिया जाएगा इस वैकेंसी में भी, मतलब 100 रुपया में ही आप कार्यालय परिचारी बन पाएंगे, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब बिहार कार्यालय परिचारी ग्रुप डी भर्ती में आवेदन शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा,
और ग्रुप डी परीक्षा में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लिखित परीक्षा दस्तावेज सत्यापन। देखिए आपको हम क्या बोले थे कि ना ही इसमें दौड़ आप लोग का लिया जा रहा है, ना ही भाग है, ना ऊंची कूद है, ना लॉन्ग जंप है, ना हाइट है, वेट है, चेस्ट है, कुछ नहीं, बस लिखित परीक्षा और भी एक ही परीक्षा होगा और इसमें दस्तावेज सत्यापन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप लोग को मेरिट बना दिया जाएगा, मतलब वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा आने वाले वैकेंसियों में निगेटिव मार्किंग आपका रिटर्न एग्जाम में होगा। कितना होगा तो 1/4 का होगा, ये अभी ही आपको बता दें, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होगा और क्या सिलेबस वगैरह होगा आगे चर्चा करते हैं हम, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। लिखित परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में विभिन्न परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। 8वीं 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, प्रश्न भी रहेगा, वस्तुनिष्ठ रहेगा, बहुविकल्पीय रहेगा, मतलब आप लोग को यहाँ पे क्या रहेगा, इस प्रकार से सिलेक्शन करना रहेगा कि मतलब कौन सा सही है, ये चारों में से चुनना होगा, ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को चुनने का मौका मिलेगा। अब इसी प्रकार से 100 अंक का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा और लिखित परीक्षा में विभिन्न प्रश्नों का 100 अंक पूछा जाएगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, मतलब 2 आवर का समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग यहां लिखा गया कि नहीं है, लेकिन निगेटिव मार्किंग इस बार लागू किया जाएगा सभी विभाग में, क्योंकि बीएसएससी कार्यालय परिचारी में भी लागू कर दिया गया है। तो ये मत सोचिएगा निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, रहेगा निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन आपका मतलब 1 नंबर आपसे काट लिया जाएगा, ठीक है। बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, तो आपको हम जैसा बताया कि सेम सिलेबस जो कि आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का है जो निकला हुआ है, सेम जो आने वाला है उसका भी यही रहेगा। सामान्य जीके रहेगा 40 क्वेश्चन, है ना, मार्क्स भी 40 क्वेश्चन, आपका सामान्य गणित रहेगा 30 क्वेश्चन यहाँ पे और सामान्य हिंदी रहेगा 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपका हो गया और इसके लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 का आपका होने वाला है, ये चीज आपको बता दिए। अब आप लोग को लग रहा हो कि क्या करें, जल्दी से बताइए कि हम करें क्या, वैकेंसी आएगा तो अप्लाई करेंगे, बीएसएससी वाला भी अप्लाई कर चुके हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, यही चीज समझना सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग को सबसे पहले शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अगर क्लास करना चाहते हैं तो, और चाहने से नहीं होगा। अगर नौकरी निकालना है तो वही पढ़ना होगा जो बिहार कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन आएंगे। और वो कैसे पता चलेगा, तो हमारे बैच में बहुत अच्छे से मतलब लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट सब लगा करके आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे से मेहनत करवाया जाएगा, जिससे कि डायरेक्ट आप बिहार परिचारी का तैयारी कर सकते हैं। तो ये बेहतर होगा। इसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, या प्ले स्टोर पे सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं शिक्षा पथ, ठीक है। शिक्षा पथ सर्च करिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। या कोई दिक्कत आ रहा है एडमिशन में, नंबर आपके सामने हम दे दिए हैं आपकी सुविधा के लिए कि आप लोग कॉल करके इस पे जानकारी ले सकते हैं कि एडमिशन कैसे होगा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा। एडमिशन आराम से आपका करा दिया जाएगा। और ये एडमिशन में आप लोग को फायदा क्या होगा, तो ये बिहार एसएससी का परिचारी जो है, इसको तो आप लोग भरे हैं तो ये तो निकलेगा ही, और साथ में जो आने वाला वैकेंसी है वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। मतलब एक बैच से 2-3 वैकेंसी अगर आप निकाल रहे हैं, वो भी मात्र 399 रुपए फी रखा गया है, सबसे सस्ता बिहार में। इससे सस्ता और इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा, मतलब चीप एंड बेस्ट क्वालिटी आपको मिलने वाला है। टीचर जो आपको पढ़ाएंगे वो मजा आएगा, समझ में आएगा और मन से आप इसके लिए पढ़ेंगे। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जितना जल्दी समझ जाइएगा उतना अच्छा आप लोग के लिए होगा। और ये बैच अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, एकदम शुरुआती से आप लोग पढ़ेंगे, पहला क्लास से आप लोग पढ़ेंगे आराम से। तो जल्दी जाकर के एडमिशन ले लीजिए, आपको बता दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है एप्लीकेशन का, डाउनलोड करिए, उसी पे क्लास चलेगा, या आपका नंबर दिया गया है, इस पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आप कोई भी कैंडिडेट है, मेल है, फीमेल है, बस 10वीं पास है, आपको नौकरी लेना है 2025 में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये चीज समझना जरूरी था, इसलिए बताया, समझ जाइए, आपको नौकरी लग जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे अपना सिलेबस को समझ लिए। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया 100 अंक होंगे, सामान्य ज्ञान कितना 2 घंटे का समय होगा, ये सब आपको समझा ही दिए। बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, बिहार ग्रुप डी, सी और ग्रुप डी में 2025 का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जा रहा है। तो उसका तो वैकेंसी निकल गया, आपको देखिए नोटिस में लिखा भी हुआ है। इस भर्ती के लिए राज्य के कोई भी 10वीं पास महिला पुरुष उम्मीदवार आवेदन पत्र मतलब जमा कर सकते हैं, वो तो हो रहा है। बिहार के 44 अलग अलग विभाग में ग्रुप डी के पद पर भर्ती निकाली जाएगी। देखिए यहाँ 44 लिखा गया है और 53 अलग अलग विभाग में निकाल दिया गया है। मतलब वैसे विभाग जो कि और वैकेंसी निकाल सकते हैं, वो अभी तक चुप है, चुप बैठा हुआ है। वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा आप पर, यानी कि अंतिम में वैकेंसी, यानी कि चुनाव के समय में वैकेंसी आना है। और ये वैकेंसी का जानकारी कैसे मिला, तो ये सूचना जब बिहार एसएससी का आ गया ना, उसके बाद हमारे पास नोटिस आता है कि और वैकेंसी इसमें खाली है। तो ये कब निकाला जाएगा, 2026 में नहीं, चुनाव से पहले, मतलब 2025 के चुनाव से पहले आना है, यानी कि नवंबर से पहले आपका ये वैकेंसी आ जाना है। और इसके लिए जो दावेदार होंगे वो 20 लाख 25 लाख फॉर्म गिर जाएगा इसको लेकर के। लेकिन आपका नाम तब होगा जब आप हमारे बात को समझेंगे, तब आप कहीं से भी देख रहे हैं, पढ़ना जरूरी होगा। फॉर्म सब कोई भर लेता है और जो नहीं भरता वो साइबर कैफे से भरवा लेता है, लेकिन तैयारी सब कोई नहीं करता। तैयारी वही करता है जिसको पता होता है कि सिलेबस में क्या आएगा, क्या पूछेगा, और वो हमारे टीचर को बहुत अच्छे से पता है। तो आप अगर एडमिशन ले लेते हैं हमारे बैच में जाकर के, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस जितना होमवर्क दिया जाएगा वो करिएगा। उसके बाद देखिएगा परिचारी में कितना अच्छा रिजल्ट आपका
बनने लगता है। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। बिहार कार्यालय परिचारी के लिए यहाँ पे सामान्य कार्य में सहायता करना, इसका काम देखिए क्या होगा। कार्यालय के सामान्य कार्यों में सहायता करना आपका काम होगा। दस्तावेज पत्र और अन्य सामग्री का वितरण करना आपका काम हो जाएगा। बैठकों और सत्रों के दौरान आवश्यक व्यवस्था को करना, अगर कोई मीटिंग वगैरह हो रहा है तो उसको अच्छे से संभालना, क्या चाहिए क्या लगेगा, लाइट बत्ती यहाँ पे टेबल कुर्सी यहाँ पे सब सरियाना आपका काम हो जाएगा। कार्यालय की सफाई और रख रखाव में मदद करना आपका काम होगा। अन्य प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना, और ये एक सरकारी नौकरी है इसीलिए आपको बताया। इसका नोटिस बहुत पहले भी आया था, देखिए वो भी लगा हुआ है। इसका नोटिस पहले भी आया था, आपको याद होगा कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय 50,000 पद पर होगी बहाली, हिंदुस्तान जॉब्स ये निकाला था, है ना। यहाँ पे राज्य के सरकारी संस्थान में बड़े पैमाने पर तृतीय और यहाँ पे ग्रुप डी के लिए, इसके लिए सभी जिलों में कर्मियों के संबंधित रिक्तियों मांगी गई है, और ये सरकार द्वारा आदेश दिया गया है। और इसी में कहा गया था कि लगभग यहाँ पे 50,000, देखिए यहाँ लिखा गया, माना जा रहा है कि करीब 50,000 ग्रुप डी कर्मियों की नियुक्ति होगी। अब ये 50,000 में से कुछ कुछ नियुक्तियां हो रही है, वो आपका बिहार विधानसभा का ग्रुप डी हो गया, उसमें 2-3 हजार पद आ गया। परिषद का हो गया, उसमें 2-3 हजार पद आ गया। बीएसएससी का हो गया, इसमें 2-3 हजार पद आ गया। तो और इसी प्रकार से जो पद भरा जाएगा लगभग 50,000, अगर हम 40,000 ही मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को अभी आने वाले वैकेंसी के लिए तैयारी करना पड़ेगा ना। वैकेंसी तो आया हुआ है और आ भी रहा है, इसी के लिए आपको हम तैयार भी कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे ग्रुप डी के लिए यहाँ पे देखें कहीं पे 40,000 भी बताया गया है, योग्यता 10वीं होगा। ये सभी चीज को समझने के लिए आपको ज्यादा नहीं करना है, बस आने वाली वैकेंसियों का इंतजार करना है थोड़ा सा। और इंतजार करने से बेहतर है कि थोड़ा सा अपने आप को हम तैयार कर लें, पढ़ाई कर लें। यानी 3 सब्जेक्ट ही तो मात्र पूछा जा रहा है, मात्र 3 सब्जेक्ट होगा आपका, उसी में से आपके क्वेश्चन भी आने वाले हैं, जो कि सामान्य ज्ञान जीके का होगा, सामान्य गणित का होगा, सामान्य हिंदी का होगा, सब मिलाकर के 100 क्वेश्चन होगा। और निगेटिव मार्किंग 1/4 का होगा। 2 घंटा का समय भी दिया जाएगा। तो कितना अच्छा है, आसान एग्जाम होगा और इस बार नौकरी आपका लग जाएगा। तो इसके लिए अगर मेहनत करना चाहते हैं तो हमारी बातों पर ध्यान देंगे, यानी कि बीएसएससी का जो कार्यालय परिचारी का हमारा बैच है, इसको आप ज्वाइन अभी ही कर लेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे, और देखिएगा कैसे आपके साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो भी सूचना आपको हम दिए, ये सूचना आप सबसे पहले और सबसे ज्यादा जान पाते हैं, इसलिए क्योंकि आनंद स्टडी ऑनलाइन से आप जुड़े हुए होते हैं। दिल से लाइक करते हैं, सब्सक्राइब शेयर कर देते हैं, वीडियो को शेयर भी करना जरूरी है, लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। इसलिए जान पाते हैं, आने वाले वैकेंसी का सूचना आपको पहले देते हैं, और वो जब आ जाता है तो हम ये भी बोलते हैं कि देखिए आ गया, जो बोले थे वो आ गया। ठीक है, नोटिस हमारे पास आते रहता है, इसलिए आपको हम बताते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई और नोटिस आएगा तो आपको बताएंगे, और क्या आपको करना है वो तो आपको बता ही दिए। चुपके से तैयारी कर लीजिए, नौकरी भी चुपके से आपका लग जाएगा, ज्यादा हल्ला करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सब चीज समझ चुके होंगे। तो अभी आपको क्या क्या करना है, पहला काम लाइक शेयर सब्सक्राइब का, दूसरा काम बैच को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, एप्लीकेशन का नंबर भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए थे, और तीसरा भी जरूरी काम जो कि टेलीग्राम चैनल हमारा फ्री का है, उसको भी ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारा सूचना हम भेज दिया करते हैं डायरेक्ट रूप से, जो कि आप देख पाते हैं और वहां से अपडेट भी रह सकते हैं। वहां पे 30,000 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए, एक बहुत बड़ा समूह है जहां पर हमसे बात भी कर सकते हैं। टेलीग्राम फ्री का है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, या नहीं मिल रहा है तो आप अपने टेलीग्राम को ओपन करिए और सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री का मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसको। ठीक है, बस फ्री का। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, जय हिंद।